नमस्कार मेरे साथियों, आप सबका स्वागत है एच एच एफ टी परिवार में। मैं अंकुर सच्चर, प्रवर्तक एच एच एफ टी परिवार मतलब हेल्पिंग हैंड्स फॉर टीचर्स, आपका अपना मेडिकल बीमा आपके द्वारा मैं स्वागत करता हूं। कई अध्यापक ये जानना चाहते हैं कि हेल्पिंग हैंड फॉर टीचर्स की नियमावली क्या है, तो उसके बारे में बताने के लिए मैं खुद आया हूँ, आपके सबके सामने आ रहा हूँ, लाइव हुआ हूँ मैं। और मैं आपको आज एच एच एफ टी की नियमावली के बारे में बताऊँगा। इसके पहले की वीडियो में मैं एच एच एफ टी को क्यों बनाया गया उसके बारे में बता चुका हूँ, उसका आपको यूट्यूब लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं एच एच एफ टी की नियमावली के बारे में। पहले एच एच एफ टी के बारे में थोड़ा सा जान लें। एच एच एफ टी आप सबका के द्वारा ही बनाई गई संस्था है जिसमें आप खुद सहयोग करेंगे, लेकिन इसमें जो सहयोग होगा एक डॉक्टर्स का पैनल है जो कि ये डिसाइड करेगा कि किसको सहयोग होना है किसको नहीं होना है, क्योंकि डॉक्टर की एक कोर टीम है, डॉक्टर्स का एक पैनल है जो कि इस जिसकी जो ही यही डिसाइड करेगा फाइनली कि जैसे हम किसी को सहयोग की आवश्यकता है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स वो हमें भेजेगा, हम आगे उस पैनल को भेजेंगे और वो पैनल ही डिसाइड करेगा कि किसका सहयोग होना है किसका नहीं होना है, ताकि सहयोग करने में पूरी की पूरी पारदर्शिता रहे। इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब पारदर्शिता की बात आ गई है तो देखिए, नियमावली की बात ही करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं एच एच एफ टी परिवार की नियमावली के बारे में बात करने के लिए। तो नियमावली में जो नियम है ये आपको लिखित में भी आ जाएगी, पर मैंने सोचा कि मैं खुद आके जाकर आपको बता दूं। पहला जो नियम है वो है पारदर्शिता। एच एच एफ टी परिवार जो है वो पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखेगा। अभी हम दूसरा सहयोग कर रहे हैं। पहला सहयोग जब हमने किया था उसमें भी आपने देखा था कि जो हमारे अध्यापक थे उनकी हमने फ़ोटोज़ अपलोड की थी हॉस्पिटल के अंदर से, और जो दूसरा सहयोग कर रहे हैं उसमें भी हमने उन अध्यापक की फ़ोटो जो है वो हॉस्पिटल के अंदर से अपलोड की है, ताकि पारदर्शिता पूरी बनी रहे और उस अध्यापक की उनकी पूरी डिटेल्स विद मेडिकल रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी है, ताकि आपका इसके ऊपर यकीन रहे। तो पारदर्शिता का ध्यान रखने के लिए कि सहयोग जो भी होगा, हमारी कोशिश ये रहेगी कि उस सहयोग का आह्वान पहले तो वो अध्यापक खुद करें और उसके बाद मैं आपके सामने आकर उस सहयोग का आह्वान अपनी पोस्ट के माध्यम से करूंगा, और उसकी उस अध्यापक की फोटोज भी आपके सामने रहें। जो अब अगली बार जब हम सहयोग की सूचना डालेंगे तो उसमें उस अध्यापक की फोटो भी साथ में लगा देंगे, ताकि आपको पता रहे कि आप किसका सहयोग कर रहे हैं। अभी हम सहयोग करते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि हम किसका सहयोग कर रहे हैं। तो हमने खैर जो इस बार वाला सहयोग है उसमें हमने फोटोज डाली हैं, उस अध्यापक की वीडियो भी डाली है उसकी, जिसको जरूरत है। तो आगे से जो सहयोग का जो पोस्ट आएगी उस पोस्ट के अंदर भी उस अध्यापक की फोटो रहेगी, ताकि आपको ये पता रहेगा कि आप किसका सहयोग कर रहे हैं। पारदर्शिता बहुत जरूरी अंग है ये, और सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है एच एच एफ टी परिवार का। तो पहला जो जरूरी नियम है वो है पारदर्शिता। पूरी की पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। जिस किसी भी शिक्षक को संदेह होगा हमारे ऊपर, वो हमसे डायरेक्टली बात कर सकता है, और उसको जो भी उसका संदेह होगा उसको दूर किया जाएगा, उसको फोटोज वीडियो और उस शिक्षक के बारे में जानकारी दी जाएगी जिसका सहयोग हो रहा है। दूसरा आते हैं कि सहयोग की बाध्यता। सहयोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूर्णतः स्वैच्छिक है, और ये जरूरी नहीं है कि आप एच एच एफ टी परिवार के साथ जुड़े हैं तो आप किसी और को सहयोग नहीं कर सकते हैं। आप जिसको चाहे सहयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप एच एच एफ टी परिवार में सहयोग करिए, उसके अलावा जहां भी चाहें आप जिसे चाहें सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप एक दान कर रहे हैं और दान करने के लिए हम आपको बाध्य नहीं कर सकते हैं। दान करना आपका अपना अधिकार है, और आपके अधिकार को रोकना हम नहीं रोक सकते। रोकना हम रोक नहीं सकते हैं। तो और वो अच्छी बात भी नहीं है कि हम आपके अधिकार को रोकें। हम कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चला रहे हैं कि हम आपको रोके कि नहीं, आपको हमें ही दान करना है और हमारे अलावा आपको किसी और के साथ नहीं जुड़ना है। अगर आप किसी और के साथ जुड़ेंगे तो आपकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है एच एच एफ टी परिवार के साथ। आप जिसके चाहे साथ जुड़े, जिसको चाहे सहयोग करें, और हमें भी सहयोग करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम फिर कह रहा हूं कि हम कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम आपसे हैं। अगर आप हमें सहयोग कर रहे हैं तो एच एच एफ टी परिवार है। जिस दिन आपने सहयोग करना हमें बंद कर दिया तो ये परिवार खत्म हो जाएगा। तो एच एच एफ टी परिवार जो है वो सिर्फ आपसे ही है। ये अब आते हैं बाध्यता के लिए। कई शिक्षक बात कर रहे हैं, जैसा कि हमारा था कि हम बाध्यता नहीं रखना चाहते थे, लेकिन फिर भी बाध्यता के लिए कई शिक्षक कह रहे हैं, तो हमें भी लग रहा है कि उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो बाध्यता के लिए ये नियम बनाया गया है कि जो भी सहयोग हो रहे होंगे, तो जो आखिरी 10 सहयोग होंगे, जो सहयोग चल रहे हैं उसमें आखिरी के जो 10 सहयोग होंगे, उसमें कम से कम 5 सहयोग कोई भी
आपने कभी भी किए हों। सपोज़ करिए जैसे कि हमने लास्ट के 10 सहयोग हैं, 10 में से आपने पहला किया, फिर दूसरा छूट गया अपना, फिर आपने तीसरा कर दिया, फिर 8वां कर दिया, 7वां किया, मतलब कोई भी 5 आपने किए हों, कभी भी किए हों ये। और अगर आपका मान लीजिए 10वां सहयोग चल रहा है और आपका 9वां नहीं किया, आपने 8वां नहीं किया है, लेकिन आपने कोई भी 5 सहयोग किए हुए हैं, तब भी आपको सहयोग आपका किया जाएगा। तो सहयोग करने के लिए जो बाध्यता जो रखी गई है ये कि आखिर के जो 10 सहयोग हैं उसका 50% सहयोग आपने किया हो, यानी कि उसमें से कम 5 सहयोग आपने किए हों। तो ये एक तरह की बाध्यता भी हो गई है और आप टोटली फ्री भी हैं। अगर आपसे सहयोग छूट जाते हैं, आप किसी बार सहयोग नहीं कर पाते हैं, तब भी आपकी सदस्यता खत्म नहीं होगी, तब भी आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपका सहयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी अनुरोध करूँगा कि आप रेगुलर सहयोग करते रहें, क्योंकि मेडिकल टर्म बीमारी में हर आपको भी या किसी को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है पैसे की, एक-एक रुपया कीमती होता है, तो इसलिए आप सहयोग करते रहें। ये रूल इसलिए बनाया गया कि किसी कारणवश आपका सहयोग छूट जाता है, तो कम से कम आपको ये टेंशन ना रहे कि अब अगले फिर 5-7 सहयोग हमें करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा सहयोग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसमें सिर्फ नियम ये है कि आखिर के जो 10 सहयोग चल रहे हैं, उसके अंदर आपने उसका 50% यानी उसके 5 सहयोग आपने किए हों, तो आपका सहयोग किया जाएगा। अब आ जाते हैं, आपको कोई भी स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं करना है, सिर्फ़ एक गूगल फॉर्म आपको सहयोग के उपरांत दिया जाएगा, बस वो आपको गूगल फॉर्म भर देना है और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी गूगल फॉर्म के द्वारा ही होगा। आपको जो भी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनकी लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी और जिनका नाम उसमें नहीं होगा वो दोबारा गूगल फॉर्म फिर भेजा जाएगा। वो बार-बार भेजते रहेंगे हम, क्योंकि नए-नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारा परिवार बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है। तो गूगल फॉर्म बार-बार आता रहेगा और लिस्ट भी बार-बार आती रहेगी, अपना उसमें नाम चेक कर लें एक बार और उसके बाद जिन्होंने नहीं भरा होगा, जिसका नाम नहीं होगा, वो दोबारा गूगल फॉर्म भर सकता है। और ये अच्छी बात ये है कि हम 10 दिनों के अंदर ही यूपी के 35 जनपदों में हम पहुंच चुके हैं और अगले 10 से 15 दिनों के अंदर हम यूपी के पूरे 75 जनपदों में पहुंच जाएंगे। जितना प्यार और सम्मान आपने हमें दिया है, जितनी तेजी से एचएचएफटी परिवार बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल बीमा के लिए परेशान होने की ज़रूरत है। मैं आप मेडिकल बीमा की चिंता से एकदम मुक्त कर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब आगे आते हैं, आपका जो ईएचआरएमएस कोड है वही आपकी आईडी, जो आपका ईएचआरएमएस कोड है वही आपकी यूनिक आईडी है। आपकी पहचान उसी से होगी। आपको कोई व्यवस्था शुल्क भी नहीं देना है, आपसे कोई व्यवस्था शुल्क नहीं लिया जाएगा। जब सहयोग होगा आप डायरेक्टली उस टीचर के खाते में आप सहयोग करेंगे, कोई आपसे व्यवस्था शुल्क नहीं लिया जाएगा। अभी ये सहयोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक के टीचरों के लिए है। उसके बाद हम फिर शिक्षा मित्र अनुदेशक के लिए भी लोग हमसे कह रहे हैं, तो हम ये अगले स्टेप में देखेंगे कि हम शिक्षा मित्र अनुदेशकों को भी या और बाकी टीचर्स हैं उनको भी जोड़ते हैं। लेकिन अभी ये सहयोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक के अध्यापकों के लिए एचएचएफटी परिवार है। हाँ, ये मैं जरूर आपसे वादा करता हूँ कि आगे मैं शिक्षा मित्र अनुदेशक और सबको जोड़ने की पूरी कोशिश करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन अभी ये जो है वो सिर्फ बेसिक के अध्यापकों के लिए है। अब भविष्य की एक योजना मैं आपको बता रहा हूं कि भविष्य में हमारी जो योजना है आपके पूरे परिवार को शामिल करने की है। क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आप एक अपने परिवार में अकेले कमाने वाले हैं, तो चाहे आपकी तबीयत खराब हो, चाहे आपकी वाइफ की तबीयत खराब हो या आपके बच्चों की तबीयत खराब हो, तो बोझ उसी अकेले कमाने वाले के ऊपर ही पड़ता है। तो इसलिए हमारा टारगेट है कि हम आपके पूरे परिवार को इसमें शामिल करें। आपकी वाइफ और आपके बच्चे, कम से कम इतने लोगों को तो हम शामिल करें ताकि जो अध्यापक है उस पूरे परिवार को सुविधा मिल सके। लेकिन ये अभी नहीं है, ये इन फ्यूचर इसकी घोषणा की जाएगी। और ये इसका टारगेट ये रखा गया कि जब हमारे साथ 75,000 सदस्य हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो हम परिवार को, हम आपके इस एचएचएफटी परिवार में आपके परिवार को भी शामिल कर लेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको हमारे साथ 75,000 लोगों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि 75,000 लोगों को हम जोड़ें। और अगर हम सिर्फ 20-20 रुपए का भी सहयोग करते हैं तो 15 लाख रुपए किसी भी शिक्षक के परिवार को हम दे सकते हैं, जो कि एक अच्छी खासी रकम है। मेडिकल के समय पर उसका हम सहयोग हो सकता है। और देखिए, ये मैं 15 लाख का वादा नहीं करता। जिस शिक्षक को जितनी जरूरत होगी, मान लीजिए किसी को 5 लाख की जरूरत है, तो सहयोग भी राशि भी उस हिसाब से डिसाइड की जाएगी। हो सकता है तब हम 10 रुपए का सहयोग कराएं हम, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम हर बार आपको 15 लाख का ही सहयोग कराएंगे, हम इसके लिए बाध्य हैं, ये नहीं रहेगा। जिस शिक्षक को जितनी जरूरत है वो हमें बताएगा, उसके हिसाब से उसका सहयोग किया जाएगा। क्योंकि वो हमें डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर से भी, हमारे जो डॉक्टर का पैनल है, वो उस डॉक्टर से ही बात करेंगे कि क्या कौन सी बीमारी है, इसमें कितना खर्च आ सकता है। तो ये सारा कुछ हम भी पता करेंगे और उसके हिसाब से सहयोग और सहयोग राशि डिसाइड की जाएगी। ये
अब तो मैंने आपको बताया कि आपके परिवार को भी शामिल करना है मुझे, तो उसके लिए बस क्या है 75,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। तो दोस्तों आप हमारे साथ जल्दी से जल्दी इस 75,000 लोगों को जोड़ने के लक्ष्य को पूरा करें और आपके जनपद के ग्रुप बन रहे हैं। हर जनपद के ग्रुप में आपको सिर्फ 1,000 लोगों को जोड़ना है। हम 75,000 लोगों के लक्ष्य को जल्दी छू लेंगे और फिर आप अपनी और अपने परिवार की मेडिकल बीमा की टेंशन से टोटली चिंता मुक्त हो जाएँगे। मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको मुक्त कर दूँगा, लेकिन अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी आपका परिवार शामिल नहीं है, इसको बाद में शामिल किया जाएगा। इसकी घोषणा मैं फिर आपके सामने लाइव आकर करूँगा। अब नियमावली जो है, जो मैं अभी आपको ये नियमावली ही बता रहा हूँ, इसको लिखित में भी आपके सामने कल या परसों तक आ जाएगी ये। और अंत में सबसे ज़रूरी बात ये याद रखिए कि अंकुर सच्चर सिर्फ़ एक माध्यम है एचएचएफटी परिवार से आपको जोड़ने का। और अगर आप हैं तभी हम हैं, तभी एचएचएफटी परिवार है। अगर आप नहीं हैं तो मैं भी नहीं कुछ हूँ, या हमारा परिवार भी कुछ नहीं है। तो इसलिए आप अपने आप को समझें, अपने आप को जानें। एक शिक्षक ही सब कुछ है। तो आप ही हमारी ताकत हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उस तरह आगे बढ़ते रहेंगे और अब साथ में मिलके सबका सहयोग करते रहेंगे। तो ये हमारी नियमावली थी जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर मिलूँगा। नमस्कार।